तुर्की की बदहाल मईशत के बावजूद मकामी गेमिंग सनत में सरमायाकारी में इजाफा देखा जा रहा है। गेमिंग सेक्टर में सन 2015 से अब तक 2.5 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की जा चुकी है, लेकिन ये सनत हमेशा से इतनी फायदेमंद न थी। माजी में जब हम बताते थे कि हम गेम डिजाइनर हैं, तो हमसे वालिदैन अपनी बेटियों की शादी करने पर राजी नहीं होते थे। तुर्क गेमिंग सनत में ये गैर मामूली तब्दीली कैसे मुरतब हुई? तुर्की में तकरीबन 40 मिलियन मोबाइल गेमर्स हैं। इस सनत की कीमत तकरीबन 900 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। इस तरक्की में अवामी मराआत और निजी सरमायाकारी ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। जो सरकारी एहलकार पहले हमसे मुलाकात नहीं करते थे, अब वो गेम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तो किसी भी गेम डिजाइनर पर सरमायाकारी के लिए तैयार है। तुर्की में तालीम याफ्ता नौजवान गेम डेवलपर्स एक सीनियर मैनेजर जितनी भारी आमदन हासिल कर सकते हैं। आजकल वालिदैन अपने बच्चों को गेम डिजाइन और गेम डेवलपमेंट की तालीम हासिल करने पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस शोबे का मुस्तकबिल रोशन है और इसमें ज्यादा माली आमदनी यकीनी है। गेम डिज़ाइनर और डेवलपर्स तुर्की के मुकाबले में तरक्की याफ्ता ममालिक में कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। शायद इसीलिए निस्बतन कम उजरत की वजह से तुर्की एक गेम डिज़ाइन हब बन रहा है। सन 2020 में अमरीकी गेमिंग कंपनी जिंगा की जानिब से 2 तुर्क गेम स्टूडियोज़ में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। इसके बाद मकामी गेम सेक्टर को बूम मिल गया। ग्राफिक डिजाइनर से प्रोग्रामर तक कोई भी लंबे अरसे के लिए यहाँ काम नहीं करना चाहता। हम चाहे इन्हें कितनी भी अच्छी पेशकश करें, उनका बुनियादी मकसद हमें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है। तुर्की के लिए मकामी टैलेंट को मुल्की गेमिंग सनत के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। ताहम डॉक्टर चत्ताक इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हैं। इनफरादी सतह पर कमी आ सकती है, लेकिन ये जानते हैं कि इन्हें टीम्स की सूरत में तुर्की में कैसे रहना है। आइंदा 10 सालों में ऐसी कई टीमें सामने आएंगी। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा कि आया तुर्की में गेमिंग सनत का उरूज कब तक बरकरार रह सकेगा।